कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में क्या होती है प्रापक की नियुक्ति। सीपीसी के ऑर्डर 40 में बताया गया है कि रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा। जब हम ऑर्डर 40 की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि जहां पे भी अगर किसी भी प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर के डिस्प्यूट है, उसकी ओनरशिप को लेकर के डिस्प्यूट है या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है और जहां पर न्यायालय को लगता है कि जिन दो लोगों ने उस प्रॉपर्टी को लेकर के सूट फाइल किया गया है, उनके द्वारा सूट फाइल किया गया है और ऐसे में अगर उस प्रॉपर्टी की कस्टडी उन पार्टी से जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उससे हटा करके कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं होता, वो एक इंपार्शियल पर्सन होता है, एक न्यूट्रल व्यक्ति होता है और उसका पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी में कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं होता और उससे कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है उस संपत्ति का मैनेजमेंट देखने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को रिसीवर कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिसीवर का अपॉइंटमेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 40 के तहत किया गया है और रिसीवर को हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहते हैं क्योंकि इसे न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है कि वह न्यायालय के आदेश के अनुसार संपत्ति का रखरखाव कर सके, संपत्ति की देखभाल कर सके तथा उसका संरक्षण कर सके कि जिस भी संपत्ति को लेकर के मामले में किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है। जब हम रिसीवर के पेमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए ऑर्डर 40 के तहत न्यायालय रिसीवर को सैलरी देने के लिए एक अलग से स्पेशल ऑर्डर निकालता है और उसके तहत जो है रिसीवर को पेमेंट किया जाता है। एक बात का ध्यान यह रखना है कि रिसीवर के पास लगभग सारे राइट्स होते हैं सिवाय उस अधिकार को छोड़ करके कि वह कभी भी अपने एंड से प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं करेगा या अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करवाया जा रहा है, कोई मॉडिफिकेशन करवाया जा रहा है तो वो सारा हिसाब किताब न्यायालय को देगा क्योंकि वह केवल और केवल संपत्ति का केयरटेकर है, ना कि मालिक। जब हम बात करते हैं रिसीवर की तो इसका जिक्र तो ऑर्डर 40 में है पर आप इसे पढ़ सकते हैं जो है सीपीसी के सेक्शन 94 सबसेक्शन 1 के साथ और उसी के साथ सीपीसी के सेक्शन 51D और 94D के साथ जहां पर यह बताया गया है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट भी क्या किया जा सकता है, रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है और वहीं आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री यानी डिक्री के पारित होने के बाद भी क्या किया जा सकता है, रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है। दो प्रकार के रिसीवर हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है स्टैच्यूटरी रिसीवर और दूसरा होता है रिसीवर अंडर सीपीसी। जो स्टैच्यूटरी रिसीवर है यह किसी भी एक स्पेसिफिक स्टैट्यूट के तहत हो सकता है, वो चाहे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के तहत हो, चाहे कंपनी लॉ के तहत हो। और जब हम सीपीसी के रिसीवर की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जिक्र हमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 40 के साथ देखने को मिलता है और इसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं सीपीसी के सेक्शन 51D के साथ और साथ ही 94D के साथ। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।